सो हे गाइस, गुड इवनिंग। होप यू ऑल गाइस डूइंग गुड। स्वागत है आपका और एक नए व्लॉग में। और आज मैंने व्लॉग की शुरुआत इवनिंग में क्यों की है, क्योंकि सुबह से अपन आज इतना भाग दौड़ में थे कि टाइम ही नहीं मिला कि मैं व्लॉग बनाऊं। और व्लॉग बनाने का टाइम मिला भी तो उस टाइम पे मैं ज़्यादा सोया हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गया था और एक्चुअली रात में नींद पूरी नहीं हुई थी। जैसे आपको मालूम होगा कि सुबह 5 बजे मेरी वर्षा दीदी गई, जिनको मैंने स्टेशन पे छोड़ा, और 7 बजे यहाँ से हम लोग निकले। मतलब पिंकी दीदी और जो परी थी उसको लेके निकला, क्योंकि कल्याण से उनका ट्रेन था कहाँ के लिए, बेंगलुरु के लिए। तो बेंगलुरु के लिए जो ट्रेन था वो 9 बजे का था, मतलब एग्जैक्ट 9 बजे का टाइमिंग था ट्रेन के छूटने का। तो हम लोग यहाँ से कुछ 7 बजे निकल गए थे, 7 साढ़े 7 तो हो गया था यहाँ से निकलने में। तो उस चक्कर में ना व्लॉग वगैरह नहीं बना पाया, कुछ भी नहीं कर पाया, क्योंकि बहुत घाई घाई में निकले, थोड़ा लेट हो गया था। डर यह था कि मतलब आज ना जो 7 दिन के जो गणपति होते हैं ना, उनका आज विसर्जन है। अभी आपको बहुत सारे क्रैकर्स की आवाज़ आ रही होगी पीछे से, बहुत ज़्यादा फटाखे वगैरह फट रहा है देखो पीछे, और हर जगह पे बैंड बाजा वगैरह सब जगह बज रहा है। तो वही है कि गणपति बापा का विसर्जन हो रहा है। तो आज एक्चुअली ट्रैफिक इतना ना मिले, वो सोच के हम लोग बहुत ज़्यादा वो डर गए थे सुबह कि मतलब लेट ना हो जाए, ट्रेन ना मिस हो जाए। तो लेकिन बट चलेगा, बहुत आराम से हम लोग पहुंच गए। और हम लोग को अराउंड 8:45 तक हम लोग कैब से उतर गए थे, क्योंकि हम लोगों ने कैब किया था। यहाँ से डायरेक्ट कैब करके ही गए हम लोग, क्योंकि ट्रेन में कैसा होता है कि ऑफिस टाइम रहता है ना, तो इस टाइम पे मतलब दूसरों को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास बड़ा बैग था। तो लगेज लेके ऑफिस टाइम पे आप अगर ट्रैवल करोगे लोकल ट्रेन में, क्योंकि मैंने पहले एक्सपीरियंस किया है, तो क्या हो जाता है ना, लोगों को परेशानी होती है। और मैंने देखा कुछ लोगों को, मतलब लोग ना चिक चिक भी करते हैं, चिड़चिड़े से होते हैं ना कुछ लोग, तो वो लोग सुनाते भी है इतना बड़ा बैग लेके आ गया, ये वो। तो ये सब झंझट में वाला कि अपने कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी और को प्रॉब्लम क्यों देना। तो हम लोग कैब लेके आराम से वहाँ से निकल गए, सुबह ही निकले। तो वही है 45 तक वहाँ पहुँचे, 8:45 तक वहाँ पे फटक से, मतलब ट्रेन आ भी गई थी, ऑन टाइम थी ट्रेन आ गई, दीदी को बैठा दिया। मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाया ऐसे भाग दौड़ में सुबह के टाइम पे, क्योंकि ना मेरे को रात भर नींद नहीं आया था। और वो नींद क्यों नहीं आया मैं बताता हूँ। अभी तो फ़िलहाल नहीं है, लेकिन पूरे स्किन पे ना इन्फेक्शन हो गया था। किस चीज़ का हुआ था ये नहीं पता मुझे कि किस वजह से हुआ था, कौन सी एलर्जी थी, ये एलर्जी था या क्या था मुझे भी नहीं पता, कुछ खाने पीने से हुआ था, क्या हुआ था। बट ये परसों से थी मुझे, बट कल रात को बहुत ज़्यादा ही बढ़ गई थी। पर मैंने हल्का सा कहीं पर भी अगर खुजली वगैरह कुछ कहीं पर भी किया ना, तो तुरंत ही वहाँ पर वो ना ऐसा क्या बोलते हैं, स्वेल होता है ना, कहीं पर भी थोड़ा सा फूक जाता है और बहुत ज़्यादा लाल हो जाता है, तो वैसा हो गया था। तो इसकी वजह से ही देखो, ये मेरी मम्मी ने ये भी रखा है यहाँ पे, क्योंकि मेरी मम्मी ने कल ही रात पर सुबह ही मुझे 5 बजे जब दीदी को मैं छोड़ के आया, तब ये मुझे लगाया मम्मी ने। तो वही हो गया कि मतलब सुबह 5 बजे दीदी को छोड़ने जाना था, 5 बजे मैं उठा, दीदी और लिल्ली को छोड़ा पहले मैंने यहाँ पर बदलापुर स्टेशन पे, क्योंकि वो लोग तो नाला से बाहर रहते हैं, तो वो लोग ट्रेन से ही जाएंगे ऑब्वियसली। फिर बाद में क्या हुआ कि दीदी को जब मैं छोड़ के आया, तो उसके बाद एक्चुअली नींद इतनी गंदी आ रही थी ना, मैं कैब में भी नींद आ रही थी और ट्रेन में भी मैं गिर रहा था खड़े खड़े। तो इसके वजह से फिर मैंने ना कुछ भी शूट नहीं किया, कुछ भी व्लॉग नहीं बनाया। आज सुबह का पूरा वही चल रहा था। और मैंने कल सुबह जो 8 बजे व्लॉग आने वाला है उसका भी एडिटिंग भी नहीं किया, पीसी चालू करके बैठा। तो मैं सोचा कि चलो आज का व्लॉग कैसे नहीं कहते, छोटा ही सही आज का व्लॉग स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि मैंने रोज़ का सोचा है कि डेली का व्लॉग डालना, जब सोचा है, जब तक अपन जॉब नहीं कर रहे हैं तब तक के लिए, जब तक मैं घर पे हूँ डेली का व्लॉग बनाना ही है। तो वो मैंने सोचा कि आज कुछ तो करके छोटा ही सही व्लॉग स्टार्ट कर देता हूँ। और गाइस हमने ना ट्रेन भी बुक कर ली है, बट ना वेटिंग लिस्ट में है, अभी थोड़ा लंबा ही वेटिंग लिस्ट है सबको। तो एक्चुअली कैसा था, जो मेरी बिट्टू दीदी है और जो वर्षा दीदी है और जो किरण जीजू है बिट्टू दीदी के हस्बैंड, वो तीनों गांव जाने का सोच रहे थे। उनका पहले से ही प्लान था कि उनको नवंबर में जाना ही है, तो इसके लिए ही उन्होंने ना ऑलरेडी टिकट वगैरह सब सोच के रखा था कि निकालना है, और 1 नवंबर का निकालना है। तो दीदी बहुत दिन से बोल रही थी कि रेडी रहना, 1 नवंबर का जैसे ही ओपन होएगा, डोर ओपन होगा, जैसे 8 बजे हो जाता है, तो 2 महीने का ये भी कर दिया ना गवर्नमेंट ने। पहले जो था ये 4 मंथ्स का था, मतलब 120 डेज़ का था, बट अभी वो 60 डेज़ का कर दिया गवर्नमेंट ने, कि आप 60 डेज़ के पहले ही टिकट निकाल सकते हो, उसके पहले 1 दिन भी पहले आप नहीं निकाल पाओगे। तो वही था कि आज सुबह मैंने टिकट भी निकाल दिया, थोड़ा वेटिंग में है, बट ज़्यादा वेटिंग नहीं है, मतलब वो कुछ समझ जाओ 16, 17, 18 ऐसी वेटिंग है, तो वो हो जाना है, 2 महीना अभी अपने पास आराम से हो जाएगा। तो वही है कि 1 नवंबर का टिकट निकाला है, बट ऐसा मैंने सोचा है जब तक जॉब अगर लग जाता है तब तक, मतलब मेरे गांव जाने के पहले, तो मैं शायद कैंसिल कर दूंगा गांव जाना, क्योंकि जल्दी छुट्टी नहीं मिलेगी। और मेरा गांव यूपी में है, तो मतलब बनारस जाना है, तो बनारस
में जाना आना, वही बस 4 दिन हो जाता है, कैसे भी करके 4 दिन तो लग जाते हैं ना घुमा फिरा के। तो वही हो जाता है कि थोड़ा लंबा छुट्टी चाहिए रहेगा अगर मैं जॉब ज्वाइन कर लूँगा। तो वही सोचा है कि अगर ज्वाइन नहीं हुआ तो ठीक है, अगर मैंने ज्वाइन कर लिया कहीं पे, बारिश उसके पहले चली गई, बारिश मुझे कैसा है कि बारिश के बाद ही मैंने सोच के रखा है कि बारिश के बाद ही मैं ज्वाइन करूँगा कहीं पे भी, तो इसके लिए ही। तो वैसा ही है कि अभी मतलब टिकट वगैरह निकाल दिया और 5 लोग का निकाला है। मतलब मैं बता रहा था ना, किरण जीजू, बिट्टू दीदी, वर्षा दीदी, मैं और मम्मी, मतलब हम 5 लोगों का टिकट निकाल के रखा है। बट अगर जाऊँगा तो गाइस बहुत ज़्यादा ही मज़ा आने वाला है, और मैं मतलब एक्साइटेड भी हूँ कि अगर गाँव जाऊँगा ना तो वहाँ के व्लॉग दिखाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। बट एक प्रॉब्लम क्या है पता है क्या, मेन प्रॉब्लम ये है कि जैसे अभी यहाँ पर मेरे पास पीसी है, लैपटॉप तो है नहीं मेरे पे कि मतलब मैं गांव में भी जाके भी वीडियो डालूँ और अपलोड। अगर लैपटॉप रहता भी तो वहाँ पर नेटवर्क का इतना इशू है कि मतलब नेट कुछ अपलोड करने के पहले ना मतलब आपको सोचना पड़ेगा, अपलोड तो कर ही नहीं पाओगे, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि अपनी जो फाइल बनती है 6-7 GB की बनती है यार, वो 6-7 GB की फाइल कैसा अपलोड होगा, और गाँव के नेटवर्क में तो पॉसिबल ही नहीं है। तो वही है कि चलेगा, जब ये जाएंगे तब की तब देखेंगे, लेकिन अगर मेरे गांव के व्लॉग्स आएंगे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। मैं खुद चाहता हूँ कि मैं गांव में व्लॉग्स वगैरह बनाऊँ, क्योंकि जीजू भी जा रहे हैं ना, थोड़ा कॉन्फिडेंस भी रहेगा, क्योंकि जीजू भी व्लॉग्स बनाते हैं जैसे आपको मालूम ही है, उनका भी चैनल है। तो उसी तरीके से तो सोच रहा हूँ चलेगा, पहले मैं अपनी एडिटिंग कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर मैं मिलता हूँ आपसे, ठीक है। जस्ट एडिटिंग में कंप्लीट करके आया, और भाई शाम से इतना ज़्यादा आवाज़ आ रहा है ना बाहर से, आपको भी आवाज़ आ रहा होगा कि बहुत ज़्यादा ही बाजा वगैरह ढोल वगैरह बज रहे हैं बाहर, क्योंकि आज 7वें दिन के गणपति जा रहे हैं ना, विसर्जन हो रहा है उनका। तो इसके लिए थोड़ा आज ज़्यादा ही गणपति, मतलब आज के ज़्यादा लोग ही मतलब लास्ट दिन रखते हैं, क्योंकि मतलब 5वें दिन की गणपति गई, डेढ़ दिन की गणपति गई, बट वो टाइम पे इतना नहीं था शोर वगैरह। बड़ा 7 दिन का है तो बड़े बड़े मंडल की गणपति भी जाती है, और बड़े बड़े सोसाइटी की गणपति भी विसर्जन के लिए जाते हैं। तो वही है कि इतना ज़्यादा साउंड आ रहा है, इसकी वजह से ही थोड़ा सा एडजस्ट करना। और पिछले कुछ दिनों में हमारे घर पे बहुत लोगों ने किचन को यूज़ किया, जैसे मतलब बड़ी दीदी, छोटी दीदी, सबसे बड़ी दीदी, ऐसा सब लोगों ने यूज़ किया। तो उसकी वजह से अभी मम्मी को तावा नहीं मिल रहा था घर का, और तावा किधर रख दिया था हम लोग 10-15 मिनट से ढूंढ रहे तावा किधर है, तावा किधर है। अभी जाके मतलब थोड़ा टाइम पहले मम्मी को मिला, मम्मी रोटी बना रही है, और थोड़ा तबीयत भी ठीक नहीं है मम्मी का आज, नहीं फिर भी चालू है। आज गर्मी ज़्यादा लग रहा है, थोड़ा गर्मी ज़्यादा है थोड़ा। आज बारिश नहीं हुआ ना अभी, आज बारिश नहीं हुआ है, और मम्मी को सर्दी भी हो गया है, और अच्छा मम्मी को सर्दी भी हो गया है, खांसी भी हो गया है, बट थोड़ा अभी बस हो ही गया, रोटी बना के हो गया। गर्मी ज़्यादा लग रही है, मेन प्रॉब्लम वो है, गर्मी में जमता नहीं है करने के लिए। बट आज कोई दीदी है भी नहीं तो मम्मी को ही करना है। रोटी वगैरह मैं सीखने वाला थोड़े टाइम में, इसके थोड़ा टाइम है, तो रोटी वगैरह मैं ही बनाऊँगा। गोल रोटी मम्मी बनाती है ना, गोल रोटी अपने से बनता नहीं, अपने से भारत का नक्शा बन जाएगा। इसके लिए मैं जब ये रोटी बनाऊँगा ना एकदम गोल बनाऊँगा। अरे तो टेढ़ा ही सही, लेकिन मैं बनाऊँगा ऐसे गोल बनाऊँगा एक ही बार में। मेरे को टेढ़ा मेढ़ा काम पसंद नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा काम अपने को पसंद नहीं है, इसके लिए गोल रोटी ही बनाऊँगा। ये देखिए मम्मी रोटी है, ऐसे ही बनाऊँगा गोल एकदम, ऐसा गोल बना के दिखाऊँगा उसको, ऐसी गोल रोटी। मैं क्या अभी तो पराठा वगैरह थोड़ा ये करता हूँ ना, मैं पराठा वगैरह थोड़ा सा हाँ सेकने आता है मेरे को ऑयल लगा के। हाँ मैं जा रही पापा को खाना निकाल के दे। हाँ मैं देता हूँ, जाओ आराम करो, मैं देता हूँ। जा रहे रात के 10 बजने वाले, आपको मालूम है आज तो ब्लॉग मैंने लेट स्टार्ट किया है, लेकिन रात के 10 बजने वाले हैं, और घर में आपको कोई भी नहीं दिख रहा होगा, मतलब बच्चे वगैरह कुछ भी नहीं है, क्योंकि सारे शैतान बच्चे जा चुके हैं, और दोनों सुबह ही चले गए, लिल्ली और परी दोनों गए। बट परी तो वापस आने वाली है, 1 हफ्ते के बाद वो वापस आएगी, तो आपको वापस ब्लॉग में देखने के लिए मिलेगा ही। बट अभी चलता हूँ, मैं पापा के लिए खाना निकालता हूँ कि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, हम थोड़ा आराम करेंगी, बट से पहले पापा को खाना देता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे, ठीक है। तो अपना ये एडिटिंग करके मैंने अपलोड पे लगा दिया है वीडियो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि ये बस कुछ 5 GB का ही था फाइल, तो इतना ज़्यादा टाइम तो लगने वाला नहीं है। और मैं ये दिखा रहा था कि मैंने अपने गोप्रो के लिए क्या जुगाड़ किया है। जैसे कि मैंने पहले दिखाया था आपको कि जो गोप्रो का मेरा जो साइड बटन था वो थोड़ा सा ये था, मतलब कि रबर था ना ऊपर का, वो रबर टूट गया था, तो ये रबर भी मैंने थोड़ा
मतलब ये टेप लगाया है। एक्चुअली टेप थोड़ा बेकार तो दिख रहा है, बट आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ कि ये ना एक क्लिक में देखो एकदम ईजी, मतलब कुछ मुझे ज़्यादा नहीं करना है, खाली ये एक क्लिक में ना ये देखो दबाया और यहाँ पे मेरा कैमरा चालू हो गया। ये देखो, देख रहे हो, सिंपल है। मतलब वो पता है इसमें मैंने बटन कौन सा लगाया है, पहले इसको बंद करता हूँ, दिखाता हूँ मैं। इसमें ना मैंने बटन जो है ना रिमोट का बटन लगाया गाइस। देखो आपको थोड़ा सा टेढ़ा दिखता रहेगा ये, और ये एकदम मस्त बैठ गया है। एक्चुअली मुझे ये चीज़ पहले पता ही नहीं थी, बट एक दिन मैं ना अपनी गाड़ी पार्किंग में लगा रहा था, तो जैसी दीदी को मैं छोड़ के आया और पार्किंग में मैंने देखा कि रिमोट का वहाँ पे बटन गिरा हुआ था, तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये रिमोट का बटन है, ज़रा देखता हूँ कि ये उसमें लगता है, ये कैमरे में ऐसा मैं थोड़ा सा ट्राई करता हूँ लगा के। फिर मैंने नोटिस किया कि उसका जो बटन होता है और बटन के अंदर एक ये होता है, क्या बोलते हैं, जैसे कि बटन को ना एक पिन चाहिए होता है, बस वो रबर लगाने से बटन क्लिक नहीं होता है, एक अंदर कुछ तो चाहिए सॉलिड, तो वो उसके अंदर लगाने के बाद वो उसमें ऑलरेडी था। टीवी के रिमोट में ना ऑलरेडी वो बटन रहता ही है, जो मतलब अंदर सॉलिड रहता है। तो जैसे मैंने लगाया वो एक सिंगल क्लिक में ही कैमरा चालू हो गया। तो मेरे को समझ में आया कि यार ये मतलब ये आइडिया मुझे पहले क्यों नहीं आया, बट चलो ठीक है, देर से ही सही, बट वो ठीक है। और इसके ऊपर मैंने ना जो गाइस कवर मंगाया है, मैं दिखाता हूँ। ये देखो, ये जो कवर है, ये कवर है, ये कवर लगाने के बाद ना देखो इसमें बटन देखो कैसा है, पावर बटन दिख रहा है। ये जो मोड बटन है ना, ये छुपा देता है उसको। तो ये जब मैं इसके ऊपर लगाता हूँ, जब ये इसके ऊपर लगाता हूँ मैं, तो ये जो ग्रीन कलर का जो आपको भी अच्छा नहीं दिख रहा है, ये ग्रीन कलर का, वो ऑटोमेटिक छुप जाता है उसमें। और इसके साथ क्या क्या आया था देखो, मेरा जो ये दूसरी बैटरी है, ये देखो, ये नई बैटरी मैंने मंगाई थी गोप्रो के लिए, ये बैटरी अलग, और ये जो ख़राब हो चुका था ये ख़राब वाला है, चलो कोई नहीं, ये नया वाला अपना बैटरी है। और प्लस मैं दिखा देता हूँ कि और एक जो चीज़ मैंने मंगाई थी वो इसमें है, ये रहा। ये मैंने दिखाया नहीं था प्रॉपर से आपको, ये देखो, ये ऐसा दिखता है कुछ, ये देखो, ये दिख रहा है। बट इसमें एक प्रॉब्लम है कि इसमें कहीं पर भी ना, मतलब अडेप्टर लगाने के लिए, चार्जिंग अडेप्टर हो गया या माइक हो गया, कहीं पर भी गैप नहीं है। जो अपने को गैप चाहिए था, देखो यहाँ पर अपने को गैप चाहिए होता है, बट ये गैप नहीं है। बट यहाँ पे ये अच्छा है कि स्टील के बटन है ऊपर और नीचे। देखो ये कैमरा, इसमें मैं एक बार लगा के आपको दिखाऊंगा, अभी नहीं, क्योंकि अभी थोड़ा मैं ये कर रहा हूँ एक काम, तो ये जरा हो जाए तो जल्दी से मेरे को वीडियो अपलोड पे डालने के बाद सो जाऊँगा सुबह, क्योंकि कल जो ब्लॉग है मेरे को जल्दी स्टार्ट करने का है, तो वो जल्दी स्टार्ट करूँगा कल से ब्लॉग। आज के लिए सॉरी कि मैंने बहुत ज़्यादा लेट शुरू किया ब्लॉग, सुबह कुछ भी शूट नहीं किया, उसका रीज़न मैंने ऑलरेडी आपको बताया। तो इसमें देखो जो ये है ना, बहुत सही है, कहीं भी आप रखोगे, मतलब ये अच्छा है ना कि आपको सिनेमैटिक शॉट्स के लिए, अगर आप गाड़ी पे जा रहे हो, आपको शॉट्स लेना है विदाउट वॉइस, क्योंकि अगर इसमें ये बंद करने के बाद ना गाइस, इसमें कुछ भी वॉइस नहीं आता है, कुछ भी वॉइस इसके अंदर जाएगा नहीं, कितना भी ट्राई कर लूँ तो वॉइस इसमें नहीं आने वाला है, बहुत हल्का सा आएगा शायद से, क्योंकि ये पूरा पैक है। देखो कहीं से भी ओपन नहीं है, कहीं से भी खुला हुआ नहीं है जहाँ से अंदर वॉइस जाए, तो ये एक्चुअली ये थोड़ा सा एक डिसएडवांटेज भी है, बट ठीक है। मतलब मैं इसमें ना, ये एक्चुअली ये वाटर प्रूफ है, फुल वाटर प्रूफ कवर है, हर जगह पे रबर लगा हुआ है, देख सकते हो आप। तो ये इसमें ये एक चीज़ अच्छी है कि बारिश में, कितनी भी बारिश हो, उसको मैं भिगा के शूट कर सकता हूँ, मतलब चलती गाड़ी पे कर सकता हूँ, कहीं पर भी रख के कर सकता हूँ, तो ये अच्छा एक प्लस पॉइंट है, चलेगा कोई बात नहीं, अच्छा ही है वो भी। और ये रबर वाला तो और अच्छा है। इसके साथ में मुझे एक और चीज़ मिली थी, ये देखो, ये रहा ना, ये ना इसका, ये जब लगाते हैं हम लोग, जैसे ये इसका ये है, ये लगाने के बाद ये इसके ऊपर ऐसा लग जाता है, ताकि अगर मैं डिग्गी वगैरह में रखता हूँ, कहीं पर भी रखता हूँ, तो कोई स्क्रैच नहीं आएगा मेरे इसके ऊपर। ये देखो, और ये जो है ना लेंस, और ये लेंस के ऊपर ना मैंने ना टेम्पर्ड ग्लास लगाया है, देखो ये लेंस पे भी लगाया है, ये वाले डिस्प्ले पे भी लगाया है, और इस पे भी लगाया है, बट इसमें देखो बबल आ गए हैं, बट और भी एक्स्ट्रा है इसमें, एक्स्ट्रा मुझे मिला था, बट मैंने उसको यूज़ नहीं किया। एक्चुअली रखा कहाँ पे है मैंने, इसके अंदर ही है शायद, कहाँ चला गया, ये रहा, देखो ये रहा गाइस, यही है। इसमें ना एक ड्राई और वेट वाला अपने को ना ये मिलता है, क्या बोलते हैं इसको, पेपर ही समझ जाओ, पेपर है ये दोनों, देखो लिखा है यहाँ पे वाइप्स ड्राई एंड वेट, और ये पेपर है, मतलब ये पेपर से क्लीन करने के बाद इससे पोंछ के मैंने ये लगाया और एकदम सही से लग गया। बट ये लगाने के टाइम पर, जब मैंने ये डिस्प्ले का लगा रहा था, तो ये डिस्प्ले के टाइम पर मैंने वो यूज़ नहीं किया, मुझे एक्चुअली पहले पता नहीं था, मेरे को बाद में समझ में आया, तो मैंने लेंस और ये तो एक वेस्ट हो गया था, मेरा लेंस का एक वेस्ट हो चुका है, डिस्प्ले का मैंने ये वेस्ट नहीं किया, मैंने बोला इसको वेस्ट नहीं करूँगा, जान दो, जिसका हो गया वो हो गया, बाकी के लिए ठीक है। अभी इस वीडियो को मैं अभी पहले अपलोड कर लेता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे, ठीक है गाइस। अभी जाके थोड़ी शांति मिली है,
अभी रात के ना 11:15 बज गए हैं। अब जाके थोड़ी सी शांति मिली है, क्योंकि अभी कोई भी आपको साउंड नहीं आता होगा, कोई भी नॉइज़ नहीं आता होगा बाहर से। गणपति बापा का जितना भी विसर्जन था वो मतलब इतना रात को जल्दी नहीं होता है। कहीं कहीं हल्की हल्की आवाज़ आ रही है, मतलब कोई बड़े बड़े गणपति जो होते हैं उनको टाइम लग ही जाता है, आप कितना भी कर लो। तो इसके लिए बाकी दोपहर को मैं जब सोया था, क्योंकि मुझे तो नींद चाहिए थी भाई। और मेन चीज़ की कॉलेज की एक फ्रेंड थी जिसके घर पे गणपति बैठी थी, लेकिन मैं जा नहीं पाया। बट क्या बोलूँ, इसमें मेरी गलती भी नहीं है, क्योंकि मैंने जाने का ट्राई किया कि मतलब मैं जा सकूँ तो, अगर मेरी नींद पूरी हो जाए तो। बट जब मैं दोपहर में सोया तो फिर सवाल ही नहीं था, क्योंकि रात को मैं सोया ही नहीं था। ऐसा नहीं कि 3-4 घंटे की नींद लगी थी, सो लिए अपन, लेकिन नींद ही नहीं लगी थी, तो फिर मेरे को जाने को जमा ही नहीं, उठने को ही नहीं जमा मैंने, जबकि उनको टाइम भी दे दिया था, दोस्त लोगों को, जो बाकी लोग भी उसके घर पे जाने वाले थे। चलो कोई बात नहीं, अभी नेक्स्ट टाइम कर ले गई। मैं अपन लोग मिलते रहते हैं एक्चुअली सारे दोस्त लोग ना, तो इसके लिए बट अच्छा नहीं लग रहा है मेरे को कि मतलब जा नहीं पाया करके। बाकी फ्रेंड्स गए थे 2-3, उसमें भी कुछ फ्रेंड्स नहीं आए थे, अपने कुछ ज़्यादा ही बिज़ी लोग हैं, कुछ जॉब ना करके भी बिज़ी लोग हैं। वो व्लॉग भी देखते रहेंगे, मुझे मालूम है कि जॉब नहीं करके भी बहुत ज़्यादा बिज़ी मानुस भी है हमारे पास बहुत सारे। तो इसके लिए चलेगा, मैं सोच रहा हूँ कि इस वीडियो को यहाँ पे एंड करता हूँ, क्योंकि आज आपको मैं ज़्यादा मतलब कुछ जैसा दिखा भी नहीं पाया। और पहली बात आपको ये मालूम है, घर एक पूरा खाली हो चुका है। एक टाइम पे अभी आपने जितने भी व्लॉग देखे आज से 1 हफ्ते पहले तक, घर में आपको आवाज़ वगैरह हर जगह दिख रही थी, क्योंकि परी थी। और 2 दिन से तो लिली भी आई पड़ी थी, तो और इन्होंने तो इतना ज़्यादा ही बैंगर वाली मस्ती कर ली थी, क्योंकि जबकि मैंने बताया था ना कि नीचे के जो फ्लैट वाले दादा हैं, उनकी मम्मी तक ऊपर आ गई थी कि भाई बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रहा है बच्चों के कूदने का। क्योंकि ऐसा है कि आप कितना भी कंट्रोल करो, मतलब ये लोग इतना ज़ोर से नहीं कूद रहे थे। बट ये भी ये न्यू बिल्डिंग है ना, अभी 2-2.5 साल ही हुआ इस बिल्डिंग को बन के, हम लोग को भी इधर आके उतना टाइम हुआ है, तो इसकी वजह से शायद थोड़ा भी आवाज़ें वगैरह जा रही है। बट हो सकता है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए कुछ आने वाले 3-4 सालों में, जब बिल्डिंग पुरानी हो जाए। बट अभी नहीं है ना, तो हल्की सी भी आवाज़ रहती है, आप कूदो। हम लोग सुबह चाय भी बनाते हैं, और तो जब भी उसमें हम चाय में अदरक डालते हैं ना, कूटते हैं उसको, तो आपने देखा रहेगा मुझे कि मैं हाथ में लेके कूटता हूँ। मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला था ना, उसमें मैंने हाथ में कूटा था अदरक देके। तो इसके वजह से ही, क्योंकि ना वो नीचे आवाज़ जाता है। और बस नीचे का ही नहीं है, मैं पापा के रूम में उस दिन सो रहा था, और मेरी दीदी ने ना अदरक कूटने के लिए ये जैसे ही लिया ना, 2-3 बार मारा। मुझे ऐसा लग रहा था कोई तो दरवाजे को खटखट कर रहा है बहुत ज़ोर ज़ोर से, बट एक्चुअली वो अदरक कूट रही थी दीदी। तो उसके वजह से तब मुझे समझ में आया कि बहुत ज़्यादा ही आवाज़ जा रहा होगा नीचे। बट ये बहुत ज़्यादा ही गलत है, मतलब हल्की हल्की से आवाज़ भी नीचे जा रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब अपने घर पे चैन से कुछ तो कर सके अपन, ऐसा कुछ रहना चाहिए ना। अभी जैसे कि अभी बच्चे लोग खेल रहे हैं, अब बच्चे लोग आए, बच्चे तो खेलेंगे। नीचे वाले आंटी को भी मालूम था कि बच्चे खेलेंगे, बट उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, इसलिए उनको आना पड़ा। बाकी कोई ऐसा कंप्लेन करने नहीं आया था या कुछ झगड़ने के लिए नहीं आया था। चल, तो वही है कि ठीक है, अभी बच्चे लोग भी चले गए। मैंने वही बोला कि आंटी बस 1-2 दिन की बात है, थोड़ा सा मैनेज कर लो, क्योंकि बच्चे चले ही जाएंगे, वैसे भी हमेशा रहते नहीं हैं। और एक जन रहता है ना, तो घर पे इतना आवाज़ आता नहीं है। दोनों जन थे ना, अब 2 बच्चे मिलने के बाद क्या होएगा, आपको खुद को मालूम है कि क्या क्या तकलीफ़ हो जाती है। 2 बच्चे जब, या 2 या 3 जब बच्चे एक साथ मिल जाते हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि वो खेलेंगे। तो चलिए गाइस, इस वीडियो को मैं यहाँ पे एंड करता हूँ। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलता हूँ आपको और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड पीस आउट।